हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी फ़िलहाल शाम के 7 बज रहे हैं। आपको पता है मेरा व्लॉग और मेरा दिन इसी टाइम स्टार्ट होता है। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जिम, वर्कआउट करेंगे। बसर प्रीमियर लीग हो गई, सब कुछ क्रिकेट सब कुछ ख़त्म हो गया। वो एक्साइटमेंट सी नहीं रह रही अब। वो जब तक वो लीग चल रही थी ना, तब तक वो एक्साइटमेंट थी 4-5 दिन की कि कुछ है। अब सब ख़त्म हो गया तो वैसा डल सा जा रहा सब कुछ। कोई नहीं, जो आज का व्लॉग है पहले आप ये देख लो। ये एक पार्सल आया हुआ है और ये आपको दिखाऊंगा घर जाके कि क्या है। एंड बहुत सी चीज़ें आएंगी आज घर पे। तो आज मोस्टली जो व्लॉग होगा वो शायद अनबॉक्सिंग का होगा, सारे गैजेट्स का। एंड अभी मैं फ़िलहाल जिम जा रहा हूँ। जिम के बाद मुझे एक और जगह जाना है कुछ लेने। मैंने ऑलरेडी मैं कल ले चुका हूँ, बट वो कल वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। लेकिन कल बिल पे कर दिया, सब कुछ पेमेंट करके आज उसको जाके लेने जाएंगे। एंड जैसा भी है जो भी है बने रहो, आप दिखाते हैं आपको पूरे व्लॉग में। एंड बारिश दिल्ली में रुकी नहीं रही है। और हाँ, ये देखो मेरी गाड़ी भी वापसी आ गई है ठीक होके। जिसको नहीं पता कि मेरी गाड़ी पूरी पीछे से टूट टाट गई थी, ठोक दिया था किसी ने, ट्रक वाले ने। सब कुछ काम वाम ठीक करा लिया। एवरीथिंग ऑल गुड नाउ, ऑल सॉर्टेड। होपफुली अब नज़र ना लगे किसी की। चलो मिलते हैं जिम, आपको दिखाते हैं पूरा दिन आज का। भाई वर्कआउट वगैरह हो गया पूरा। चेस्ट सीट देख लो, आज मेरी चेस्ट मारी है। मंडे है आज, चेस्ट लगाई है। अब ये थोड़ा सा पंप देख लो, बनाइए यूं ही शीशे के अंदर। हाँ, लाइट आ रही है थोड़ा बीच में। अब ठीक है। मेरी बॉडी बहुत ख़राब हो रही है, देखो बिल्कुल ही गायब हो गया सब कुछ। मांस ही मांस है। जब 18,000 की शराब अकेला पिएगा तो मास ही रहेगा। तो मैं इसीलिए एक चैलेंज दे रहा हूँ आज से 3 महीने तक। नो अल्कोहल, नो चीट मील्स, नो डिस्ट्रैक्शंस। सपने तो अपने होते हैं। जेन्युइनली देख लियो 3 महीने। मैं तो कह रहा हूँ बंद भी तू पिएगा तो हम भी पीते हैं भाई। 3 महीने तक नहीं करूँगा। चल सही है देखते हैं कैसी रहती है बॉडी। भाई। मैं भी अपनी बॉडी दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा रहा है। अब 3 महीने बाद देखते हैं क्या होता है हमारा। कुछ ऐसी है, बुरी नहीं है भाई, वर्कआउट तो रोज करते हैं भाई। बुरी ही है भाई, ये बुरी है। नहीं ठीक है नहीं। बिलो एवरेज बॉडी है ये। डिसअपॉइंटेड, बट होपफुली बढ़िया बनाएंगे इससे। क्यों टेंशन भाई देखो, अभी बिल्कुल ना एक रिलेटेबल स्टोरी हुई है, बिल्कुल जेन्युइन 101% सेम मेरी और लैला की। हाँ मतलब नॉर्मली हमारी ऐसी बात चल रही थी, जनरल बात चल रही थी। मैं अपना नया घर देख रहा हूँ, तो मैंने 3 BHK देखा कि मतलब एक का पापा मम्मी का हो जाएगा, एक भाई का और मेरा हो जाएगा आराम से। तो मैंने पापा चलो अब नए घर में शिफ्ट करेंगे। मन नहीं कर जा रहे हैं, कसम चढ़ा रखी है। भाई मेरे इस घर में जान बसती है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने यहाँ पे खेला है, अपना सारा वो जीवन निकाला है, ये करा वो करा, मेरे से कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैंने कभी मतलब हमारे माँ बाप ने कभी जिंदगी में भी चेंज नहीं करा, कहीं रेंट पे भी नहीं रहे, क्योंकि वहीं पर हमेशा रहे हैं। अब इससे मैंने बात तेरी शेयर करी, ये कह रहा है कि भाई माँ कसम सेम स्टोरी है मेरे पापा की भी। वो भी यही कह रहा है कि मैं घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मोहल्ला, ये एरिया, ये घर मेरे को यहीं रहना है। यहाँ मेरी जान पहचान भी है, यहाँ सुख दुख में सब साथ मतलब जान बसती है। ये कहते वो कह रहे कि अगर मैं नई जगह नहीं जाऊंगा वहाँ सांस में कह रहे तू अपना नया घर ले, तो अपनी बीवी बच्चे वहीं पाल, हमको मैं यहीं रहूंगा। अपनी मम्मी को ले जा, दादी को ले जाकर लेके जाना, तो मैं नहीं जाऊंगा। वाले जो बोलेंगे सोचने दे, हमें पता ना। अब इसकी और मेरी सेम थिंकिंग यही हो रही है। अगर इनके हम अगर अलग रह गए, या देखो अपग्रेड करने का तो हर किसी का मन करता है,
ठीक है, प्लस वो घर भी छोटा है और हर किसी की चीज आगे फैमिलियां बढ़ती हैं तो हाँ। चाहिए होता है नया घर या कुछ भी। पर यार देख, But- अगर अब इतने बड़े हो गए लोग, पता ये सोचते हैं कि माँ बाप छोड़ दिया, बीवी आई छोड़ दिया, और वो घर वाले पता क्या कह रहे हैं उनकी तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। बताओ यार क्या करेगा ये धर्म संकट होगा और बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो ये चीज। क्योंकि भाई देखा, माँ बाप भी नहीं छोड़ रहे उस घर को भी, क्योंकि उसमें दादा ताई सब रहते हैं, फैमिली रहती है, तो वो तो जाते ही नहीं। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरा अपना वो बचपन निकाला है, वो जा ही नहीं सकते, कह रहे टीन में मैं छुपा था बता। तो बहुत सारी बातें होती है, जब क्या बोलते मेरे को भी यही बोलते, कह रहे तू भी यही हुआ है, तेरी बहन भी यही हुई है, तेरी बहन की शादी यहाँ से कराई है। मतलब हमने ये भी नहीं बोला कि उसको बेच दो, हाँ। नहीं बेचने के लिए नहीं बोला, अब बेचने के लिए भी नहीं कह रहे। हाँ मैंने भी मैंने बेचने के लिए भी नहीं बोला, इसको रेंट पे दे दो, आगे जाके नया रह लेंगे। साफ मना कर रहे हैं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं ये घर। कह रहा तो तुम्हें करना तुम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, माँ कसम। कह रहे मैं मरूंगा तो जाना पड़ा ना, फिर भाई ये अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ स्कीम बिठानी पड़ेगी। स्कीम क्या बैठानी पड़ेगी, एट द एंड वही होता है यार, वो नहीं जाते भाई। मतलब अब हमें समझ आ रहा है यार, हमें भी वो मन होता है ना कि उनको भी थोड़ी लग्जरी मिले, थोड़ा सुख शांति से रहें, अच्छे से रहें। पर मुझको पता है क्या लगता है, वो पता क्या लगता है, मतलब जो आप जैसे तेरी मेरे पुराने टाइप के ओल्ड टाइप के है ना, तो अब ये लगता है कि लास्ट वही है कि मतलब यार यही हो अब मेरा, तो सुकून इसी में आए, वो चीज है इसके अंदर। दुविधा बट वेरी रिलेटेबल स्टोरी। तुम्हारे साथ भी होता होगा, इनके साथ भी होता ही होगा, जो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, जो हमारी उम्र के हैं 26 से 28 साल के। अबे पता है क्या, एक तो हमारे माँ बाप ने ना कभी घर कभी चेंज नहीं करा, कभी रेंट पे नहीं रहे, हाँ, इधर उधर रहे ना, तो समझ में वो कर भी ले एडजस्ट, वो चीज है ही नहीं। एडजस्ट करना भी नहीं चाहिए, खैर अपने घर तो अपना ही होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा मर्जी हो, लेकिन जब अपग्रेड करने की बारी आ रही है तो मैं तुम्हें वो स्टोरी बता रहा हूँ कि ऐसे वो कह रहे हैं थोड़ी रेडी हो, पर पापा तो हाँ भाई यही सेम है। पापा, मेरी दादी भी मान गई है इनफैक्ट, बट पापा कह रहे नहीं, I'll just stay here, you can go। वही नहीं, फिर भाई दुनिया की नजर में बदनाम होंगे और क्या होगा। या तो घर के साथ वाला घर खरीद लो, वो छत तोड़, साथ की दीवार तोड़ा के बड़ा करा लो घर। पर यार वहाँ पे कोई मिलता ही कहाँ है, वो भी छोड़ने वाले नहीं है, गली मोहल्ले वाले भी नहीं छोड़ते बड़ी जल्दी। और क्या, इधर ऊपर से लियो, बीवी आई छोड़ के चला गया घर वालों को, यही होगा। और कह रहे भाई एक बात बोलूं, अब समझ में आ रहा है, जो बच्चे होते हैं ना चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मेरे पापा को पुराना छोड़ते हैं, अब समझ आ रहा है क्यों माँ बाप ही नहीं चेंज करते। मन तो उनका बेचारा का बहुत करता है, वो तो भी 2 BHK 3 BHK लेते हैं कि एक मम्मी पापा का कमरा हो। अब समझ में आ रहा है, और हम जज कर रहे हैं कितना मार सही बात है। हम लोग हमें बके के गालियां, ये भाई आएगा टिटमोट जैसे को तैसा कर्मा हो रहा है ये धीरे धीरे। जिंदगी ये जो बोलते नहीं है कि मैट्रिक्स में चीजें रिपीट होती हैं, ये वो चीज होती है हर जनरेशन के साथ जो होती है। चलो देखते हैं। भाई मैं आ गया हूँ क्रोमा यहाँ पे। कल मैं यहाँ से सामान ले चुका था, बट कल इनके पास वो पीस ख़त्म था, इसलिए मैं आज लेने आया हूँ उसको पिक करने। पेमेंट वगैरह कल हो गई थी। सो दिस इज़ विच आई हैव बॉट। ये है iPad Air M2 नया वाला 11 इंची वाला मॉडल। उसमें तो गेम खेलेगा? हाँ लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह इस पर करूँगा ना मैं। चला जाऊँगा फिर तेरे घर। हाँ PUBG वगैरह करूँगा इस पर। तो आप लोग PUBG बोल रहे थे, अब इस पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी PUBG की। अरे इसकी सील ऐसी क्यों है भाई, ये खुला हुआ है क्या ऑलरेडी? चेक करा होगा ना इन्होंने? नहीं साले खोल के खुद थोड़ी चेक करते हैं, कस्टमरों को करवा। ये दादू बननी कांग्रेस, हाँ तो हटाएगा जी, दोपहर में वो लगा दिया इसका टेम्पर। Congratulations, let's celebration। ऑन करे इसको। तुम्हारा भाई चेक खेल रहा है गेम, ये देखो ये इसमें चार्जर मिलता है क्या? इस कुत्ते के बच्चे, चार्जर भी है। इस कुत्ते के बच्चे को बोला नीड फॉर स्पीड डाउनलोड कर ले, पर ये करता नहीं है। उसमें कंप्यूटर में ना करूँगा। वो हेलो। चलो वैसे मिलता है भी आपको, उस पर सेटअप वगैरह करा लूँ, बाद में मिलता है अभी आराम से। हाँ जी गाइस, तो घर आ गए हैं और ये कुछ बहुत सारा सामान है। मैं आपको एक करके अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, ये सब क्या मंगवाया था लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड, तो बने रहो। और सबसे पहली चीज़ तो ये है जो तुम ऑलरेडी देख चुके हो, iPad। दिस इज़ iPad Air 2024। बता देता हूँ कौन सा वेरिएंट है। सो लाइक यू गाइस कैन चेक, ये वाला है, ये iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB दिस। अब एक एक करके ये सब भी खोल लेते हैं। पहले ये दिखा देता हूँ आपको। भाई ये चीज़ है, देखो छोटी सी, बहुत बढ़िया। तो ये है, ये एक छोटा सा iPad स्टैंड है जो ऐसे जैसे मर्जी आप इसको ऊपर नीचे कर लो, प्लस ये रोटेट भी होता है। एंड
ये कभी अगर मैं कंप्यूटर पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कमेंट्स वगैरह रीड कर सकता हूँ उसको यहाँ स्टैंड पे लगा के। बाकी फ़ोन वगैरह भी इस पर आराम से टिक जाएगा। ये कुछ 250 रुपये का है, किसी मार्केट से लिया था अभी मैंने, सोचा दिखा दूँ। बाकी दूसरी चीज़ भाई, दूसरी चीज़ है ये, जिसको नहीं पता ये एक माइक है, क्योंकि माइक में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे सबको वॉइस के लिए, तो इसलिए ये माइक मंगा लिया। प्लस इसलिए भी मंगा लिया और साथ में इसका एक स्टैंड भी है, जो टेबल स्टैंड होता है साइड में लग जाएगा। यूजुअली इसलिए मंगाया, देखो जैसे कभी कभार घर पे भी तूने लास्ट कुछ लाइव स्ट्रीम्स देखी होंगी जिसमें मेरे अलावा और लोग भी थे घर पे मेरे साथ, तो माइक एक ही था हेडफोन वाला, तो इसलिए उस माइक से बाकियों की आवाज़ कैप्चर नहीं हो रही थी, तो उसके लिए मैंने ये वाला माइक मंगाया ताकि सबकी आवाज़ इजीली कैप्चर हो जाए। एंड इसका कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद परचेज़ करा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी खोल के अनबॉक्सिंग क्या क्या है इसमें। भाई पैकेजिंग तो बढ़िया है, देखो प्रीमियम पैकेजिंग है अच्छा खासा। ये देखो, ये है सौदा मेन इसके अंदर। तो ये माइक है जी, इसमें म्यूट एंड म्यूट का बटन है, आवाज़ कम ज़्यादा का बटन है, ये टाइट लूज़ करने के लिए माइक को। ये इसके नीचे कुछ और भी स्विचेस हैं। ये तो इसकी वायर लगने का हो गया, ये टाइप सी का हो गया, हेडफोन भी लगा सकते हो, पता नहीं किस लिए है, बाकी कम ज़्यादा मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए, मैं देखूँगा अभी। और क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर वायर वगैरह होगी, बाकी तो और कुछ नहीं है ना बॉक्स में। हाँ है, इसका स्टैंड है। अच्छा, अगर टेबल पर लगाना है तो उसके लिए स्टैंड है। मैं भी ना आपको प्रॉपर एक सेटअप पूरा करके दिखाता हूँ एक साथ। बाकी इसके अलावा पहले और भी चीज़ अनबॉक्स कर लेता हूँ, रुको। वही कुछ ऐसा लगेगा स्टैंड पे लगने के बाद, जो स्टैंड इसका अपने साथ आता है माइक के साथ। बड़े वाला स्टैंड मैंने खोला नहीं क्योंकि मेरे को अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं खोल दूँगा लगाने का। वैसे ये भी ठीक है, ओके है। बाकी म्यूट एंड म्यूट का बटन ये रहा, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा का है कंप्यूटर का। और भी दिखाता हूँ, रुको। सबसे मेन चीज़ रह गई जिसके लिए तुम लोग मेरे पीछे पड़े होते इतने टाइम से। एक मिनट रुको भाई, कि तो ये चीज़ है HDMI टू HDMI केबल। एक ये है एलगाटो, जो कैप्चर कार्ड है, जिससे मैं अपने सेल फ़ोन से या किसी से भी इसकी स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ दी लाइटनिंग केबल, जो मेरे आईफोन से HDMI को कनेक्ट करेगी। एंड इससे खेलेंगे हम लोग PUBG। ये सारे मैप्स से भी डाउनलोड हो रहे हैं। तो इसका टाइप सी है, ये मैंने अपने 14 प्रो के लिए मंगाया था, बट अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग एक टाइप सी वाली ये वाली और मंगा लेंगे ताकि ये भी यूज़ कर, ये इस पर कंपैटिबल हो पाए। बट एक चीज़ समझ नहीं आ रही मेरे को यार, इसका MRP दिख रहा है यहाँ पर 3625, और ये कुछ मैंने 9-10 हज़ार की ऑर्डर करी है अमेज़ोन से, ऐसा क्यों? एक बार मैं चेक करता हूँ, रुको। भाई दिक्कत हो गई है, मैंने मंगाया था एलगाटो गेम कैप्चर नियो, जिसका जो वेरिएंट है वो मंगाया था कुछ 9-10 हज़ार रुपये का, जिससे स्ट्रीमिंग होती है, वो नहीं आया। उसके बदले इन्होंने गलती से चैट लिंक प्रो भेज दिया मेरे को। अब मैंने इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है, अब ये 15 से 17 अगस्त की मेरे को डेट दिखा रहा है कि रिप्लेस होगा उस टाइम तक। अब तब तक फिर मैं नहीं कर पाऊँगा अपनी BGMI की लाइव स्ट्रीम। तुम लोग इतने पीछे पड़े हो गए, BGMI मैंने सब कुछ कर लिया, बट अब और थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जब वो रिप्लेस होके आएगा तभी मैं BGMI की लाइव स्ट्रीम कर पाऊँगा, उससे पहले तो अब नहीं हो सकती। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाकी इसको अब मैं खोल नहीं रहा हूँ, ये एज इट इज़ पैक्ड है, तुम लोग भी प्रूफ हो, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो पूरा सील पैक्ड है, मैंने खोला ही नहीं है इसको। तो अब वेट करेंगे जब रिप्लेस होकर आता है, उसके बाद करेंगे एलगाटो के थ्रू अपना लाइव स्ट्रीम BGMI का। तब तक प्रैक्टिस करते हैं इस पर। आईपैड पे मैं इतने टाइम बाद PUBG खेल रहा हूँ। अभी डाउनलोड करी है, मेरा पुराना अकाउंट पता नहीं कौन सा था, क्या था, कुछ याद ही नहीं है भाई। मैंने नया अकाउंट बनाया न्यू एप्पल ID के थ्रू। अब इसी पे स्टार्ट करते हैं और इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ बने रहो। ये व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा दूसरा चैनल भी है गेमिंग, जिसमें मैं गेमिंग करता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड किया हुआ, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।